हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज फिर से आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो हम कल का क्वेश्चन 9 तक कराए थे और आज हम 10 में से कराएंगे, ठीक। तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। कल वाला मैं लाइव की थी और आज मैं रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डेड डालूंगी, क्योंकि लाइव में नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है तो उतना अच्छा से वीडियो नहीं, पूरा घिस जाता है। और बारिश का समय है तो उतना अच्छा नेटवर्क नहीं चल रहा, तो इसलिए हम पढ़ा के और रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, एसएससी फाउंडेशन 2025। तो ठीक है, आज हम 10वां क्वेश्चन से चलेंगे और आज हम डिसेबिलिटी रूल का पढ़ाएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है 10-15 इसे हम कर लेते हैं और उसके बाद हम डिसेबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम हम पढ़ेंगे, ठीक। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए क्या कौन सा 10वां क्वेश्चन, एक से इक्यावन चक्र 1000 यानी कि 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 1000 से क्या बोलते हैं, तो एक से, तो यानी कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 1000 तक जाएगा। वैल्यू को 10,000 99,000 रहता है, 1 लाख तक जाएगा। तो देखिए हम क्या पढ़ा थे कि किसी भी अभाज्य संख्या में अगर एक भी सम आ जाए और एक 5 रहेगा तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 आएगा। इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या, 0। एक भी संख्या आपको 5 दिख जाएगा और एक भी सम संख्या तो मेरा यूनिट डिजिट 0 आएगा, यानी कि मेरा 0 आंसर है। आप देखिए 11वां क्वेश्चन से कि 1 से 11 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन के इकाई का अंक क्या होगा। 1 से 11 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणन के इकाई अंक, तो गुणन करना है 1 से 11 तक के बीच। तो 1 से 11 तक लिखेंगे तो ठीक है। तो 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा। तो 5 आ गया तो यहाँ से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 और 5 आ गया तो मेरा 0 ही होगा। आप चाहे तो गुना कर भी लीजिए। 7 इसके बाद और होगा भाज्य संख्या 7 नहीं, और 1 और 11 के बीच में बड़ा। तो देखिए 5 में 10, 10 दिया 30, 30 में 70 से करेंगे तो 210, यानी कि मेरा लास्ट वाला 0 ही होगा, यानी कि मेरा 0 आंसर है। जब भी कोई भी संख्या में कोई भी संख्या में 5 दिख जाए और कोई भी एक सम संख्या दिख जाए 2, 400 कोई भी, तो मेरा यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। अब आते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन। ब्रह्मा क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मा को आप पढ़िए और आंसर दीजिए कि 101 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। तो इसका जवाब अब जल्दी जल्दी दीजिए। तो देखिए इसका, तो देखिए 101 से पूछ रहा है, 101 से तो कितनी ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक पर 9 होगा। तो एक तो होगा 109, फिर 109 हटेगा, 109, फिर 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189 और 190, 189 और 199, क्योंकि लास्ट अंक पर 9 पूछा। तो कुल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि कितना 10 हो गया। तो इसी तरह से क्या 101 से लेकर 200 तक 10, 100 से लेकर 200 तक 10 और 200 से 300 तक 10 और 300 से 400 तक 10 और 400 से 500
और 500 से 600 और 600 से 700 और 700 से 800 और 800 से 900 और 900 से 1000। तो कुल कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी कि 900। मेरा टोटल कितना आएगा? 900। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल 900 नहीं 90 आएगा। 10 में 10 इसमें 10 से 10 इसमें आएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 आएगा। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत पूछ रहा है। तो टोटल मेरा 90 आएगा और इसको 1 से लेकर इतना तक के बीच तो यानी कि 900 प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म। तो 900 9 खत्म। तो यानी कि टोटल कितना? 10%। 10% मेरा। अब देखिए, दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों का योग का अनुपात 5:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से ज्यादा हो तो इकाई का अंक का मान बता। तो देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से तो 10x + y बटा x + y कितना है? 5:1। तो 5:1 का तो गुना करेंगे तो 10x + y बराबर 5x + 5y। 5x + 5y यहाँ पे 10x। तो 10x में से 5x जाएगा तो 5x और बराबर 5y में से 1y जाएगा तो 4y यानी कि x बटा y यानी कि 4/5। तो x y से ज्यादा है तो यानी कि 45 होगा। 45 दहाई अंक है, इकाई अंक है जो दहाई अंक है जो इकाई अंक से सॉरी इकाई अंक है जो दहाई अंक से ज्यादा है। तो कितना? 45 हो जाता है। इकाई स्थान पर कौन आएगा? 5 आएगा। अब देखिए, व्यंजक इतना में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक मान ज्ञात करने के लिए देखिए, सबका पहले में यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट सब मेरा विषम है। तो सब विषम है और कोई भी संख्या 5 रहेगा तो मेरा 5 ही आंसर आएगा। अगर कहीं भी एक भी लास्ट में सम रहता तो 0 आ जाता। तो गुणनफल इतना और इतने के इकाई स्थान पर होगा। तो इकाई स्थान पर देखिए 81 82 83 84। तो 84 के बाद मेरा 85 भी आएगा, 84 के बाद 85 भी आएगा। तो 5 और 2 दोनों मिलकर क्या आएगा? यूनिट डिजिट पर 0 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, यदि 433 गुने 456 गुने 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आप गुने कीजिए। 3 छक 18, 18 की 8 और 8 में n से फिर 8 में n से गुना करेंगे तो क्या? n+2। तो n+2। तो देखिए, इसमें ऑप्शन लेकर बनाते हैं तो n की जगह मान लीजिए कि 1 रखते हैं तो 1+2 यानी कि 3। तो यहाँ कितना? 8 आ रहा है और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम 3 को रख के बनाते हैं तो 3 के तो 8 और 8 में 3 से 24 यानी कि 4 आएगा। और यहाँ कितना? 8 8 है तो 10 तो यानी कि 0 आ रहा है। तो ये भी नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब हम 8 रख के बनाते हैं तो 8। अब 8 8 64 की 4 4। तो इसमें 8 सॉरी 3 वाला नहीं कहते, 8 के 24 और 3 3 2 5 5 का था और 8 वाले भी एक 6 रख कर देते हैं तो कितना? अब 18 की 8 और 8 में फिर 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48। तो लास्ट में 8 और 6 को रखेंगे तो 6+2 यानी कि 8। तो ये मेरा ऑप्शन डी मेरा सही 100% का बच गया। 16 17 में देखिए, यदि n यदि n एक विषम संख्या हो तो 171 n गुने 1414 गुने 729 गुने 2015 का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक ज्ञात करना है। n का मान n की जगह क्या होगा?
इसका इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। एन एक विषम संख्या है, एन मेरा क्या है, विषम संख्या है, एन की जगह विषम संख्या रखना है। तो देखिए इसका, तो देखिए एक तो 5 है, एक तो 5 संख्या है और एक क्या 4 है, तो ये दोनों को गुना होगा तो ये क्या होता है, एक 5 रहेगा और एक कोई भी सम संख्या रहेगा तो उसका उसका जो गुणनफल का इकाई अंक होगा तो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसका तो आंसर यहीं से क्लियर हो जा रहा है। अब 18वां क्या है, 2153 के पावर 167, तो 167 में हम पहले तो हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 और 4 यानी कि 3 बचेगा, इसका रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इकाई अंक का हम वही करेंगे, 3 के पावर 3 यानी कि मेरा कितना आता है, 27 आता है, तो 27 यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा 7 आंसर। 18वां 19वां इसमें क्या है, इतना का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इतना का इकाई अंक ज्ञात करने तो इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकम 4 और फिर कितना बचेगा 227, तो 4 का जमा तो बचे 4 छक 24, 24 यानी कि 3 बचेगा, तो 7 के क्यूब करेंगे तो यानी कि 200, 7 के क्यूब 7 का क्यूब यानी कि, तो देखिए 7 के क्यूब यानी कि 343, तो 343 यानी कि इकाई अंक 3, तो हमारा 3 आंसर है। और इसी तरह से इसका ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 और फिर कितना 3 प्लस 3 बचेगा, तो 5 यानी कि 35, 4 का चौका तो 25, 16 4 2 4 4 28 4 तो 32, 32 यानी कि 3 बचेगा, फिर 32 करेंगे तो 32 यानी कि 2 बचेगा, तो 7 के स्क्वायर यानी कि 49 और 49 में इकाई अंक 9 यानी कि सॉरी नहीं दिखा है, 49 7 के स्क्वायर 49, तो 49 के इकाई अंक 9 होगा, तो यूनिट डिजिट 9 मेरा। तो अब हम आते हैं डिजिबिलिटी रूल पर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन था। अब आइए डिजिबिलिटी रूल हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल डिजिबिलिटी रूल, डिजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम विधान, विभाजकता का नियम। ठीक है, तब विभाजकता का नियम पहले 2 का नियम पढ़ेंगे, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम है अगर अगर वो 2 से डिवाइड हो गया पूरी पूरी तो वो संख्या क्या होगा, किसी भी संख्या का सबसे लास्ट अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंतिम संख्या अंतिम संख्या 2 से डिवाइड अंतिम संख्या 2 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिएगा अंतिम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अब ये नहीं होगा, तो यानी कि 2 का भी हो सकता नियम है यानी कि सम संख्या, और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कि मेरा विषम संख्या होगा, ये मेरा विषम संख्या।
अब 2 का नियम पढ़ लिए, अब हम 2 के स्क्वायर यानी कि 4 का नियम पढ़ेंगे। तो 2 के स्क्वायर, तो इसमें लास्ट में 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि 14, तो 14 मेरा क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या मेरा 2 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो पूरा संख्या मेरा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। दो संख्या अगर डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी, अगर दो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा संख्या डिवाइड होता है, 2 से 4 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि पूरा संख्या नहीं डिवाइड होगा। और इसी तरह से इसमें लास्ट का 2 डिजिट है, देखेंगे 2 डिजिट यानी कि 32, और 32 मेरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो यानी कि मेरा पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से 8 का नियम पढ़ेंगे तो दुख के पावर 3 यानी कि 8, तो 8 में हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे यानी कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते, 8 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या हो जाएगी। पूरी संख्या हो, और इसी तरह से 16 का नियम पढ़ लीजिए, तो 16 के नियम यानी कि 2 के पावर 4 यानी कि 16 का नियम, तो 16 के नियम में इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 42, 84, तो इसमें 3 अंक देखेंगे, तो 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा हो जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 24 यानी कि मेरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से 61, 83, 2, तो इसमें 3 अंक को देखेंगे तो 8 से फिर 0 फिर 32 से भी हो जा रहा है, और 54, 28, तो ये मेरा नहीं हो रहा। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे 16 का नियम, तो दो के पावर 4 यानी कि 16, तो इसमें देखेंगे अंतिम 4 अंकों को, अंतिम के 4 अंकों को देखेंगे, अंतिम के 4 अंकों को 16 से विभाजित करना होगा, विभाजित करना होगा। तो देखिए, तो 4 अंक को देखेंगे तो 16 कम 16, 16 32 से नहीं होगा, तो इसी तरह से तो देखिए 4 अंक तो 16 दूनी 32 और 16 43 से मेरा हो जा रहा है यहाँ पे 16 का। अगर तो देखिए, तो आप लोगों को 2, 4 और 8 और 16 का पता हो गया डिजिबिलिटी में। अब हम आते हैं 3 का, हम 3 के बताएंगे, फिर 9 के, फिर 5 का, उसके बाद 6, 8 ये सब का बताऊंगी। एक नोट से लिख लीजिए। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या n से विभाजित होती है तो n से विभाजित होती है तो वह संख्या n के सभी गुणनखंड से विभाजित होती है।
या अगर कोई संख्या n से विभाजित होती है तो वह संख्या n के सभी गुणनखंड से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या n से विभाजित होगी तो वह संख्या n के सभी गुणनखंडों से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि जो 48 है, 48 कौन कौन से आती है? 48 से कि 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, फिर 16 से, 16 से, फिर 24 से और फिर 48 से कटेगा। तो ये सभी संख्या से मेरा विभाजित होगा। ठीक, अब आएंगे 3 पे। तो देखिए 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग बटा अंकों का योग बटा 3। अंकों का योग बटा 3 यानी कि कोई भी अंक है उसे हम जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो मेरा 3 का विभाजक का नियम का पालन करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि 53, 86, 19 तो जोड़िए इसे, जोड़िए 9, 1, 10। ऐसे नहीं कीजिए, जो जो 9 से कट रहा है उसे हम काटे, जो 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 3 से विभाज हो रहा है उसे हम काटेंगे। तो 3 है जो 9 से विभाज होगा, फिर 6, फिर 8 और 1 9 और 3 और 5 नहीं होगा, यानी कि मेरा 3 से विभाज नहीं होगा। ठीक, और इसी तरह से तो ये मेरा देखिए 9, 6 और 8 4 12 और 7 2 9, तो ये सब हो जा रहा है, यानी कि 3 का भी हो जाता है। सबके जोड़ के, और अगर वो 3 से विभाज हो जा रहा है तो 3 के विभाजकता का पालन करेगा। इसी तरह से 2 7 4 2 4 8 9 तो 9 और 8 4 12 4 2 6 और 7 2 9, ये भी मेरा विभाज्य होगा। तो 3 का नियम आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम 9 के ऊपर आते हैं। तो 9 का भी वही है, अंकों का योग बट्टा 9। अंकों का योग बट्टा 9। अंकों का योग बट्टा 9। तो एग्जाम्पल के लिए तो इसको जोड़ेंगे तो 9 9 9 से कटेगा, 8 1 9, 7 2 9, 6 2 9, 5 4 9। मेरा विभाजकता का नियम का पालन कर रहे थे। अब हम 5 वाला देखेंगे। तो 5 का नियम में क्या करेंगे? लास्ट के देखेंगे, लास्ट डिजिट 2 या सॉरी 0 या 5 रहना चाहिए। लास्ट का डिजिट 0 या 5 रहना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि 85 0 6 3 5, ये मेरा लास्ट में 5 है तो पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा। अगर या अगर लास्ट में 0 भी है तो पूरा संख्या में 5 से भाग दे दीजिएगा और पूरे पूरे कट जाएगा। तब हम पढ़ लिए 2 का 4 का 6 का सॉरी 2 का 4 का 8 का 16 का, और फिर पढ़िए 3 का 9 का और 5 का। 3 का 9 का और 5 का पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 6 का। तो 6 के नियम पर करने के लिए हम 6 को हम दो 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 अथी करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 और 3 में। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या मेरा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या मेरा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसे लिखिए, मैं बोल रही हूँ। अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम अगले क्लास में 7 का 13 का और 19 का अगले क्लास में बताएंगे, और 11 इस सब का भी
और कुछ कुछ और चीजें बताएंगे। तो आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं और अब हम कल का क्लास में और सब बताएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।